ओम शांति। अभी हम लोग आज से कोर्स में फर्स्ट डे जानेंगे कि हम सभी अपने को जो समझते थे, जो भी आइडेंटिटी से जानते थे, वो आइडेंटिटी और हमारी रियल आइडेंटिटी में क्या फर्क है। तो हम लोग अभी जब भी अपने आप को दूसरों से इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली देखने में तो ये पहले ही आ जाता है कि हम स्त्री हैं या पुरुष, जवान है या बूढ़े, कद काठी। हम सबकी जो भी शरीर की बनावट है वो तो ऑलरेडी सबको आंखों से ही दिख जाती है। फिर जो हमें बताने की जरूरत पड़ती है वो है हमारा पद, पोजीशन, हमारा नाम, हमारे नाम के पीछे हमारा बैकग्राउंड, यानी कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट या रिलीजन के हैं, और भी ऐसी कई बातें जो हम इंट्रोड्यूस करने के समय पर दूसरों को बताते हैं। तो जब हम दूसरों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं वही सारी पहचान हम अपने लिए भी बनाते हैं कि हम अपने को जो भी हमारा पार्ट है, जो भी हमारा किरदार है, हम कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर हैं, डॉक्टर है या लॉयर है, प्लेयर है, एक्टर है, इंजीनियर है। ये तो पद, पोजीशन जिसकी जो भी होती है, हम उसको सदा याद रखते हैं और जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी यही बताते हैं। इसके अलावा हम नाम बताते हैं। अब देखा जाए तो जो हम नाम बताते हैं वो नाम किसका है? नाम हम सबको, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके अलग अलग नाम हैं। किसी किसी के मिलते भी हैं नाम, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि ये नाम की एक लिमिटेशन है। ये नाम हमारा तब तक रहेगा जब तक ये फिजिकल शरीर रहेगा। जब ये फिजिकल बॉडी चली जाएगी, यानी जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो ये नाम भी चला जाता है। फिर कौन बचता है? फिजिकल बॉडी के जाने के बाद कौन है जो यात्रा कंटिन्यू रखता है? आप सब जानते हो, उसका आंसर है आत्मा। तो ये नाम किसका रखा गया था जो शरीर के छूटने के बाद बदल गया, यानी वो नाम के शरीर के साथ खत्म हो गया? वो था फिजिकल। ये जो हमारा रोल है, रोल में हमारा शरीर आ जाता है, हम जो काम करते हैं, जो पूरी जीवन की कहानी है, हम किसके माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई बहन हैं, या हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, ये सब कुछ उस फिजिकल रोल में आ जाता है, कैरेक्टर में आ जाता है। तो ये नाम उस कैरेक्टर का है, फिजिकल बॉडी का है, और वो फिजिकल रोल और कैरेक्टर के साथ साथ खत्म भी हो जाता है। तो आगे जो जाती है, जो जर्नी पे कंटिन्यू करती है, वो होती है सोल। तो हम सब जो सोल है वो रोल नहीं है, यानी हम रोल को प्ले करने वाली एक शक्ति है जिसको आत्मा के नाम से कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में सोल या स्पिरिट, या उर्दू में रूह, रूह कहते हैं। ऐसे अनेक शब्दों से उस शक्ति को हम नाम से बुलाते हैं। लेकिन हम देखें तो ये सब रोल है। जैसे आपको इन सारी फोटो के बीच में एक फोटो दिख रही होगी लॉर्ड श्री कृष्णा की। तो देखा जाए तो लॉर्ड श्री कृष्णा भी एक रोल है, लेकिन ये एक डिवाइन रोल है जिसको कहते हैं दिव्य, दिव्य जन्म, जिसमें जो आत्मा है वो एक दिव्यता के साथ रोल प्ले कर रही है। और जबकि आप दूसरे पिक्चर्स को देखेंगे, लॉयर, टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, इन सब में आपको चेहरे में कहीं दिव्यता दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका क्या कारण है? क्यों बाकी के लोग साधारण हैं और वो लॉर्ड कहे जाते हैं, वो भगवान समान, या अभी आपको ज्ञान नहीं है तो आप कहेंगे हाँ वही भगवान है, तो इट्स ओके, तो वो देवता कहे जाते हैं। तो ये सारी अंतर कहाँ से आता है, ये हम जानेंगे। तो अभी तक हम अपने को जो समझते आए, हमने एक फॉल्स ईगो बनाया हुआ था, झूठा अहंकार। वो अहंकार का आधार था अपने आप को शरीर समझकर। जैसे कोई बहुत खूबसूरत है तो उसका अहंकार उसका शरीर रहा, कोई बहुत अगली है, नहीं दिखता बहुत अच्छा, तो भी उसका वो झूठा अहंकार शरीर को लेकर उसको आप हर वैसे समझेंगे कि वो अहंकार कहाँ से हुआ। लेकिन अपने को शरीर या किसी भी शरीर की चीज से पहचान बना लेना, वो अहंकार ही कहलाता है।
जैसे अगर आपने अपने धन को देखकर अहंकार बनाया हुआ है, वैसे ही धन की कमी को देखकर जो हमने अपने अंदर निर्बलता समझी है, कमजोरी समझी है, वो भी अहंकार में ही आता है। क्योंकि ये सारी चीजें रोल को मिली है। रोल को एक अच्छा कॉस्ट्यूम मिला है, माना अच्छा शरीर मिला है, तो ये डायरेक्टर ने रोल को दिया है। ये कोई खुद की बनावट नहीं है, खुद की कोई कमाई नहीं है कि आपको कैसा शरीर मिलेगा। तो उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करके हम खुद को अगर कमजोर समझें और अपने लिए कमजोरी के संकल्प क्रिएट करें, जिसको हम कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो वो अज्ञानता है। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि कोई, मान लीजिए, जो ड्रामा होता है, स्किट होती है, कोई स्कूल की ही आप ड्रामा समझ लीजिए, स्कूल के स्टेज पर एक ड्रामा प्ले हो रहा है। उसमें किसी बच्चे को भिखारी बनाया है, किसी बच्चे को साहूकार मतलब बिजनेसमैन बनाया है, किसी को राजा बनाया है, किसी को रंक बनाया है, किसी को रावण बनाया है। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनको स्टेज पे उतारा जाता है। लेकिन जो वो प्ले करने वाले अंदर एक्टर्स हैं, उन सब की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है। कॉस्ट्यूम किसी को भिखारी का भी दे दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से बहुत करोड़पति का बच्चा हो। और कॉस्ट्यूम किसी को राजा का दे दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि अंदर से वो बहुत गरीब पेरेंट्स का बच्चा हो। तो जो ऊपर से कॉस्ट्यूम पहने हैं, उसको देखकर जो हम अपनी पहचाने बनाते हैं, वो हमारी अज्ञानता रही है। यानी अगर हम अपने शरीर को देखकर अपने को कमजोर समझे, या बहुत सुंदर शरीर और हष्ट पुष्ट शरीर देखकर अपने को बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छा समझे, तो भी ये अज्ञानता है। इसी तरह हम अपनी जो पोजीशन है, जो हम चीजें यहाँ पर आकर समझते हैं कि ये मैंने कमाई है, मेरे पास है, मेरी तिजोरी में रखी है, इसमें मेरा नाम है, उन चीजों को भी अपना समझकर और उनसे पहचान बनाकर जो हम एक झूठा अहंकार बनाते हैं, वो भी अज्ञानता है। क्योंकि घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि आपको जो संबंधी मिले हैं, शरीर के जो रिश्तेदार मिले हैं, आपने जो कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, चाहे पावरफुल लोगों से, चाहे पड़ोसियों से, किसी से भी जो हमने अभी तक जिसको भी, जिसके बारे में भी सोच कर हम अपने को कमजोर या बहुत शक्तिशाली समझते आए, वो सारी स्मृति, वो सारी बातें अज्ञानता में आती हैं। क्योंकि ना तो हम घर है, ना हम गाड़ी है, ना हम धन है, ना हम वो रिश्तेदार हैं, ना हम वो कॉन्टैक्ट्स हैं, ना हम बाहर की कोई भी ऐसी पांच तत्वों में आने वाली स्थूल वस्तु हैं। हम अपने ओरिजिनल सेंस को देखें, तो अगेन जो शरीर छोड़ने के बाद आगे जाती है, वो है एक शक्ति, वो है आत्मा। और वो आत्मा मैं हूँ। तो आत्मा को इस पूरे संसार में जो एक खेल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, उसमें रंगमंच में अलग अलग किरदार प्ले करने पड़ते हैं। जब उसकी एक भूमिका खत्म हो जाती है, तो वो अगली भूमिका के लिए पिछली भूमिका की ड्रेस उतार कर आगे बढ़ जाता है। और हमको इस भूमिका में हर अलग अलग रूप में कहानियां मिली हैं। जैसे अभी ये आपको, सॉरी, मैं स्टार्टिंग में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई, वैसे आपको पता चल गया होगा, नाम दिख रहा है, बीके रूपाली। या बीके इसलिए क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। ये भी सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने जो शरीर दिख रहा है, उस शरीर को जो ज्ञान मिला है वो ब्रह्मा कुमारी से मिला है। इसलिए वो अपने को ब्रह्मा कुमारी रूपाली के आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस कर रही है। बट असल में ये भी एक आत्मा है जो ये पार्ट को, आपको ज्ञान सुनाने की भूमिका यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। तो और आप सब लोग इस ज्ञान को सुनने वाले ऑडियंस की भूमिका प्ले कर रहे हैं अभी। हम सब एक कहानी में हैं, और आप सबकी अपनी अपनी कहानियां भी चल रही होंगी, जो कि आपके परिवार की, आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ की, और भी जिनसे आप जुड़े हुए हो, वो सब आपकी कहानी में है। ऐसे ही हम सबकी अपनी अपनी कहानियां चल रही हैं। तो वो कहानी में जो भी हमें मिला है, चाहे घर, चाहे गाड़ी, चाहे बंगला, चाहे बैंक बैलेंस, चाहे शरीर, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे रिश्तों में दर्द, चाहे शरीर में या बाहर प्रकृति का कोई भी ऊपर नीचे होना, कुछ भी, ये सब कहानी में है। ये सब कहानी में चल रहा है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना 3 घंटे की, तो उस 3 घंटे की मूवी में ड्रामा जो एक्टर
होता है या जितने भी एक्टर्स होते हैं वो सब बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, और उनको डायरेक्टर शूट करा रहा होता है तो वो बंधे होते हैं, उनसे जो भी कराया जाएगा वो करेंगे। ऐसे ही हम, और उनको उसी मूवी में एक बंगला भी मिल सकता है, एक झोपड़ी भी मिल सकती है, बहुत बड़ी गाड़ी भी मिल सकती है, और हो सकता है कि वो पैदल चलने वाला एक्ट करे। तो ये सब दिया उसको डायरेक्टर ने, और चाहे जब डायरेक्टर उसका सीन बदल सकता है, उसकी भूमिका बदल सकता है। ऐसे ही हम सबको जो कुछ भी मिला है वो सब बनी बनाई एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मिला है। तो उस पर अहंकार करना और उसको अपना समझना और उससे अटैचमेंट बना लेना, ये एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सफरिंग है। सफरिंग का मतलब जो हम दुख भोगते हैं, दर्द भोगते हैं, उसका कारण है जो भी हमें मिला है शरीर के साथ साथ उन सब से अपनी पहचान बनाना, उनसे लगाव करना, उनसे ममता रखना, और हम अपने को भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो हम ये फिजिकल चीजों से अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि आत्मा जो हम हैं, जो जर्नी पे आगे जाती है अपनी निरंतर, कभी सबने सुना होगा आध्यात्मिक ज्ञान से या रिलीजियस ज्ञान से कि आत्मा अजन्मा है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा सिर्फ एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम यानी रूप बदलती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। तो आत्मा वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं मतलब ये रूपाली नहीं, बीके रूपाली नहीं, लेकिन इस रूपाली को या बीके रूपाली को जो शक्ति दे रही है कि वो बोल सके, वो देख सके, वो ये रोल प्ले कर सके, वो शक्ति, वो करंट आत्मा है। और चाहे वो आपकी आत्मा, आप आत्मा हो, चाहे वो मैं आत्मा हूँ, हम सब एक ही आत्मा है। एक ही करंट है जो सारे रोल्स को, अलग अलग रोल को प्ले कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि मुख्य ट्रांसफार्मर से जब बिजली चारों तरफ बांटी जाती है तार के द्वारा, तो अलग अलग घरों में, दुकानों में जाती है, और उसमें लगे हुए अलग अलग अप्लायंसेस, जिसका जो काम होता है वो अप्लायंस उस बिजली से चल जाता है। पंखे में बिजली जाती है तो गोल गोल घूमता है। जब बल्ब में बिजली जाती है तो स्पार्क करके लाइट फैलाता है। टोस्टर में बिजली जाती है तो गर्म करके ब्रेड सेक देता है ना। इसी तरह अलग अलग रूप में वो बिजली जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएगी, उसका एक रूप रख के वो काम करने लगेगी, उस मशीन, जो मशीन जिस चीज के लिए बनी है। वैसे ही हम सब, वो आत्मा जो है, जो एक आत्मा कैसी है वो हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन वो जो करंट है, वो जो लाइफ है, वो लाइफ हम सब के अंदर अलग अलग रोल में, अलग अलग सोच, अलग विचार, अलग शरीर, अलग उसकी पहचाने, अलग कहानी, सब कुछ अलग अलग कर देती है। बट देखा जाए तो संसार के सभी मनुष्य जिसको लाइफ जो चला रही है वो आत्मा एक जैसी है। यानी उस आत्मा की ओरिजिनल स्टेट एक जैसी है। वो क्या है वो हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ, देखें कि आत्मा को जब हम एक रूप में अगर ढालते हैं कि आत्मा कैसी दिखती है, कोई ये जानना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है जिनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मेडिटेशन कराते समय या मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो हम उसको पॉइंट ऑफ लाइट में इमेजिन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अभी खुद को शरीर समझते हैं, और हमें कोई भी, इस शरीर में जो माइंड है, वो माइंड अभी आ, कुछ भी ऐसा सोच नहीं सकता, कुछ भी ऐसा समझ नहीं सकता जो कि उसने पहले कभी देखा ना हो। राइट। तो हम लोगों ने, अगर कोई हमें बताए ऐसी फॉर्म, ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं देखी, तो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना सूक्ष्म है कि वो देखने में नहीं आती। ऐसा अगर बोल दे और ऐसा आपको कहे कि आप उस पर फोकस करो, तो हम में से मोस्टली सभी आ, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, करना क्या है, किसको देखें, क्या समझें। इसीलिए वो कंफ्यूजन ना रहे तो हम उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट किसी भी शेप की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, यूनिट होती है। और वो डायमेंशन लेस होती है। माना उस पॉइंट पॉइंट जो डायमेंशन लेस है, माना उसका कोई अपना अ, अभी डायमेंशन फिक्स नहीं हुआ है। कोई भी आप शेप बनाओगे तो वो शुरुआत पॉइंट से ही होता है, यानी पेन रखा और पॉइंट बन गया, और उसके बाद आपका वो शेप
आपको जितने लाइन खींचनी है, जो एंगल बनाना है, वो बनता है। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, लाइट इसलिए क्योंकि लाइट को इमेजिन करना, वैसे लाइट की मीनिंग बहुत आ, आ, कहना चाहिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती हैं। एक लाइट तो होती है जो ये हमारे घरों में बिजली जो जलती है, राइट, दिया जलता है वो लाइट। एक लाइट होती है ज्ञान, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। यानी जब आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है तो आप वो बातें जान रहे हो जो आपने आज तक किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी। और उन बातों से पासवर्ड पूछ रहा है हिंदी जो नीचे, कोई कुछ भी पूछ रहा है, आप प्लीज अगर उसको मैसेज कर दें तो अ, जो ग्रुप में है आप लोग उसी में से आप हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को, तो प्लीज कर दें, क्योंकि मुझे फिर वो व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, वो क्लास का टाइम खराब होगा, है ना। तो आप लोग कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लॉग इन करने में तो। तो हम बात कर रहे थे लाइट की मीनिंग की। तो जब पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं तो एक लाइट समझ से ये समझ आता है कि ये बिजली वाली लाइट, जिसको प्रकाश कहा कहा जाता है। लेकिन हम जो इस लाइट की बात कर रहे हैं वो लाइट है ज्ञान। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो स्पिरिचुअल नॉलेज या नॉलेज ऑफ विजडम, वो थर्ड आई से देखी जाती है। यानी जब अभी तक आपने जो ज्ञान कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आपको वो ज्ञान, सत्य ज्ञान मिलना शुरू होता है तो आपको वो बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं जो आज तक ना तो किसी ने बताई, ना कहीं सुनी, और ना खुद सोच सके। तो ये ज्ञान आपकी वो तीसरी आंख खोल रहा है जिससे आप अपने को जान सको, अपने सत्य को जान सको। और संसार की जो सफरिंग है, जो दुख है, जिसको देखकर हम आज सोचते हैं कि हम दुखी हैं या दूसरे दुखी हैं, वो सारी बातें हम धीरे धीरे अपने ज्ञान से खत्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक काले बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ कमरा है, उस कमरे में कोई एंटर करता है तो उसको एक आ, रस्सी जैसा कुछ लटका हुआ दिखता है। अब क्योंकि उसे अगर ज्ञान नहीं है तो वो उसको सांप समझ सकता है, और सांप समझकर डर कर उसकी हालत खराब हो सकती है। लेकिन अगर उसी कमरे में माचिस जला दो या फिर लाइट जला दो तो वो सांप जैसी दिखने वाली चीज रस्सी दिखने लगेगी, उसका डर खत्म हो जाएगा। माना उसको लाइट मिली। तो यहाँ पर लाइट, वो वाली लाइट भी है कि उसको माचिस से जो रोशनी मिली या लाइट से, जो बल्ब से जो रोशनी मिली, उससे उसको सच्चाई दिख गई। और दूसरी लाइट ये भी है कि उसको वो दिख जाने से ये ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि ये सांप नहीं रस्सी था। ऐसे ही आज हम बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की बातों में, बेफिजूली की बातों में दुखी होते हैं, सफर करते हैं, जो कि वास्तविक रूप में है नहीं, लेकिन हमें वो वैसी दिखती है और हमारा बिलीफ सिस्टम उसको वैसा दिखाता है। तो उसकी वजह से हम अक्सर अपने जीवन में सफर करते हैं, माना दुखी होते हैं, दर्द में रहते हैं, और दूसरे भी हमें वैसे ही दिखते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तब हम उसको एक ज्योति बिंदु के रूप में एकाग्र होने के लिए देखते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब है आत्मा ज्ञान का वो रूप है जो खुद को जान, जैसे जैसे जानता जाता है वो वैसे वैसे उस आत्मा के सत्य में टिककर संसार की सारी सफरिंग से मुक्त हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मुक्ति पाना, मोक्ष पाना। तो मोक्ष पाने के लिए कोई मरना नहीं होता है कि हम मर जाएंगे फिर मोक्ष मिलेगा। नहीं, मोक्ष का मतलब होता है हम अपने इसी जीवन को जीते हुए दुखों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि दुख, दुखी होने का कारण है, सारी प्रॉब्लम्स का कारण है हमारी अज्ञानता, अंधकार। किस बात का अंधकार? अपने सत्य का, अपने सत्य का अज्ञानता, यानी अंधकार जो हम नहीं जानते थे अभी तक। और हम अपने आप को झूठी झूठी पहचानों से समझ कर आगे जीते थे, और वो पहचान जो कि सत्य नहीं थी वो हमें गलत दृश्य दिखाती थी। और हम उसको देखकर चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, गलत सोच डेवलप कर ली थी, और वो खुद ही ने खुद को जाल में फंसा लिया था। तो जब हम
आत्मा के स्मृति में टिकते हैं, उसके सत्य ज्ञान को याद करते हैं, उसको बार बार अपने अंदर रिवाइज करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो हमको इन दो आंखों से नहीं दिखती। वो केवल दिव्य बुद्धि से, अपनी थर्ड आई ऑफ विजडम से जानी जा सकती है, समझी जा सकती है। और वो अब इस ज्ञान से आप जान रहे हो। तो इसलिए हम मेडिटेशन के लिए भले विजुलाइज करते हैं पॉइंट ऑफ लाइट को, बट एक्चुअली आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट कहने का मतलब है आत्मा ज्ञान है। ज्ञान जानने से ही मुझे पता चल जाता है मैं कौन हूँ। तो मनुष्य दो चीजों से बना होता है। मनुष्य के रूप में, जिसको ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन मतलब ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ये जो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है वो, और प्लस उसको चलाने वाली वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो शक्ति, जिसको सोल कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। तो पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जो है वो जड़ है। जड़ का मतलब नॉन लिविंग। उसमें अपने से सोचना, बोलना, करना कुछ नहीं होता अगर उसमें आत्मा ना हो, अगर उसमें ये एनर्जी ना हो। तो जब ये आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, चौथे या पांचवें महीने में, तभी उस शरीर का जो टुकड़ा होता है माँ के गर्भ में, उसमें हलचल आनी शुरू होती है। और उस हलचल के बाद ही उसमें जान आती है, और फिर वो एक पूरा मनुष्य रूप का एक बच्चा बनता है। और वो जब पैदा होता है तो फिर उसकी साइकिल शुरू हो जाती है, यानी उसका रोल शुरू हो जाता है, एक नया रोल। उस नए रोल में उसको नए माँ बाप मिले, नया परिवार मिला, नया नाम, नया टाइटल, नया रिलीजन, शायद वो दूसरे रिलीजन में हो। हाँ, और नया, पूरी कहानी नई हो गई उसके लिए। फिर वो ये पहले से प्री फिक्स्ड है, किसकी कहानी कितनी चलेगी, कैसी चलेगी, कब क्या होगा, उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो सब पहले से फिक्स्ड होते हैं, और वो वैसे वैसे बनते जाते हैं, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। और जब उसकी कहानी पूरी हो जाती है तो फिर वो आगे की जर्नी के लिए पीछे के किरदार का कॉस्ट्यूम छोड़ देता है, जिसको कहते हैं कि बॉडी चल छूट गई, और उसके अंदर की जो आत्मा है वो निकल कर चली गई आगे के लिए। फिर वो नई कहानी नए रोल में जाएगी, नया शरीर लेगी। तो ये जर्नी कंटिन्यू आत्मा की चलती रहती है। तो हम ये दो चीजों से बने हैं, ह्यूमन बॉडी, पांच तत्व, और उसमें रहने वाली आत्मा, यानी मनुष्य जो पूरा है। अब मनुष्य में आत्मा कैसे अपना पार्ट प्ले करती है, वो जानने के लिए डिटेल में हम जाएंगे कि आत्मा की क्या, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के अंदर सोचना, बोलना, करना ये करवाती है। लेकिन हम पहले ये जाने कि हम अगर शरीर नहीं थे, हम आत्मा हैं, तो फिर हम अभी तक शरीर का ही ख्याल रख रहे थे। आप अगर गौर से सोचो अपने बारे में, तो सुबह से लेकर रात तक आप शरीर की सफाई करते हो, शरीर को खाना खिलाते हो, शरीर की देखभाल करते हो, डॉक्टर के पास भी, शरीर के डॉक्टर के पास जाते हो, शरीर के बच्चों को देखते हो, शरीर के रिश्तों को के बारे में सोचते हो। सब कुछ जो घर बनाते हो वो भी शरीर के लिए, खाना पीना बनाते हो वो भी शरीर के लिए। सब कुछ शरीर के लिए हो रहा है, और उस शरीर के लिए हो रहा है जो मैं हूं ही नहीं। शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा रथ है, लेकिन उसको चलाने वाली जो हूं मैं वास्तविक, वो मैं आत्मा, वो मैं सोल, उसका क्या? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना, उसको भी तो फूड चाहिए, उसको भी तो कुछ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पावर हाउस से जुड़ना चाहिए। शरीर की पावर को बढ़ाने के लिए दूध देते, दही देते, घी देते, ड्राई फ्रूट्स देते, एक्सरसाइज देते। आत्मा की पावर के लिए पूरे जीवन काल में क्या करते हैं? हम खुद से सोचे हम क्या करते हैं आत्मा की पावर के लिए। और जन्मों जन्म हमने आत्मा की पावर के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यही कारण है आज संसार में सफरिंग का। जो आज से 200 साल पहले मनुष्य बड़े बड़े दुखों को सह जाता था। आपको पता होगा, हम लोग पिछले 1000 साल से भारत में गुलामी का जीवन जीते आए। ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में एक स्लेवरी का पार्ट चला था, और उसमें मोस्ट ऑफ द लोग को स्लेव बनाया जाता था, जिनसे जिनको बहुत प्रताड़ना करके अपने से रखा जाता था, और उनको अपने पर्सनल कामों के लिए यूज किया जाता था, जिनमें उनके कभी शरीर में छेद करते थे, कभी उनको काल कोठरी में डाल देते थे, खाना नहीं देते थे। कैसा कैसा जीवन हम लोगों ने पिछले
हजारों साल में, मतलब पिछले हजार जो साल बीते, उसमें हम हमारी ही ये आत्मा ने अपने पिछले किरदारों में सहा है। यानी हम इस जन्म में तो अभी ये है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छी लाइफ है, भारत फ्री हो चुका है, फ्रीडम पा चुका है, तो सब कुछ शरीर से बहुत अच्छा अच्छा दिखने में आ रहा है फिजिकल फॉर्म में। लेकिन हम ही लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में वो लाइफ जी हैं जब हमको खाना भी ना मिला होगा, हमको बीमारी में कई बार दूसरे मरीजों की तरह शायद बहुत सफरिंग हुई होगी, बहुत सहना पड़ा होगा। लेकिन तब भी आत्मा जब, वो जो पुरानी थी, यानी हम ही आत्माएं जब अपने पूर्व जन्मों में थे, तो फिर भी हम सफर, हम सहन कर जाते थे। लेकिन आज तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, पैसा होना, सारी सुख सुविधा साधन होना, हर चीज सब कुछ परफेक्ट है, अच्छी है बाहर से, उसके बावजूद हम दो लोग मिलकर प्यार से या खुशी खुशी से नहीं रह पा रहे हैं। हम चंद लोग एक परिवार के या समाज के मिलकर एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा के लिए हमें पावर हाउस से उसको जोड़ना था, उसमें पावर से उसको रिचार्ज करना था, वो पावर हाउस हमने पिछले कई जन्मों से ना तो उसको जाना और ना ही उससे जुड़े। शरीर को तो हर जन्म में खाना देते थे, शरीर के लिए तो हर जन्म में कुछ ना कुछ करते थे, और फिर वो शरीर भी छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जो साथ जाता था, जो मैं हूं ही, वो अपने आप को ना जानने के कारण उसको कभी अपना ध्यान ही नहीं आया, अपना ख्याल ही नहीं रख पाया। तो पांच तत्व जो होते हैं, जल वायु अग्नि आकाश धरती, ये तो हम आज भी दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं। जल देते हैं, वायु लेते हैं, अग्नि, हम सूरज की रोशनी से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और जो धरती है उससे उपजा हुआ खाना खाते हैं, आकाश तत्व के अंदर रहते हैं, तो हमारे जो संकल्प है वो आते जाते हैं उसी के थ्रू माध्यम से। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा का ख्याल कौन रखेगा, कैसे रखेगा, ये जरूरी है जानना। तो सबसे पहले तो वो आत्मा मैं हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना है, ये क्लियर होना चाहिए। तो वो आत्मा मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है जो हम लोग अभी तक सोचते थे और कहते थे कि मेरे अंदर की आत्मा बहुत परेशान है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं मेरे अंदर की आत्मा, मतलब क्या? मैं कोई और हूँ जिसके अंदर है आत्मा? तो मैं कौन हूँ? सिर्फ दो ही चीजें होती है, या शरीर या आत्मा। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर आत्मा है, मतलब मैं शरीर हूँ। तो अगर मैं शरीर हूँ तो फिर ये शरीर मर जाता है, तो फिर वो लेट कर उसके आगे कौन जाता है? किसके? उस शरीर को फिर उठा दो, चलने लगे, कैसे मर जाता है वो? तो जो एनर्जी आगे बढ़ती है वो मैं हूँ। तो इसलिए हमें पहले तो खुद को जानना है कि मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मैंने ये शरीर पहना हुआ है। फिर उसके आगे हम अपने आप को बहुत बार देखते हैं, तो उसमें अपने बिहेवियर, यानी जो रोल में, किरदार में हमको जो खुशी या गम मिलता है, सर्दी गर्मी लगती है, चोट लगती है, या दुख होता है, या हमें किसी की बुरी बातों का बुरा लगता है, क्रोध आता है, ये अलग अलग जो इमोशंस है, ये जो फील होते हैं, हम कई बार इससे पहचान बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक राजेश खन्ना की मूवी में उसको रोल में मिला है कि वो दुखी रहेगा, उसके साथ पिक्चर में उसको एक बड़ी कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी, तो वो उस रोल में दुखी दिखाया जाता है। उस पूरी मूवी में ऐसे ही दुखी वाले गाने बजते रहते हैं, जनता उसको देखकर एंजॉय करती है। लेकिन जो रोल प्ले करने वाला राजेश खन्ना है, वो तो अप्रभावित रहता है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। वो रोल प्ले करते समय जानता है कि ये मूवी में, किरदार में उसको कैंसर हुआ है, किरदार में उसको उसकी हीरोइन छोड़ के चली गई है, या किरदार में उसकी माँ बाप उससे बिछुड़ गए हैं, बट वो रियल में तो अपनी आइडेंटिटी को जानकर खुश रहता है ना। तो ऐसे ही हम सब की जो अपनी अपनी ये कहानी चल रही है, ड्रामा, इस संसार के रंगमंच पर, उसमें किसी के दुख का पार्ट आया, किसी के सुख का पार्ट आया, किसी की बीमारी का पार्ट आया, किसी को क्रोध करने का पार्ट आया, किसी का दूसरे की निंदा करने का पार्ट आया। तो ये सब कहानी में चल रहा है। लेकिन हम अपने को रोल समझकर, शरीर समझकर, और ये सारी कहानी का किरदार समझकर अभी तक सफर करते आए, दुखी होते आए। असल में तो हम उस किरदार के पीछे वाली
आत्मा थे जो अपने किरदार को देख रही है कि उसके किरदार में अब सुख आ रहा है, दुख आ रहा है। तो वो आत्मा अगर ये जाग जाए, जिसको हम कहते हैं अवेकनिंग, इनलाइटनमेंट, जब वो जाग जाए कि मैं वो सब कुछ हूं ही नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर कि उसके किरदार में रोना आए, चाहे सुखी होना आए, चाहे गुस्सा करना आए, चाहे शांत रहना आए, चाहे चोट लगे, चाहे वो स्वस्थ रहे। वो हर हाल में अब उस रोल से एकदम न्यारी है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाता है, राजयोग मेडिटेशन में हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इस रोल से, इस शरीर से अपने आप को अलग करें, अलग देखें और उससे न्यारे होते जाएं। क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटीज बहुत गहरे रूप में कई जन्मों से अलग अलग बनाई हुई हैं। और एक जन्म से जब दूसरे जन्म में आत्मा आगे ट्रांसफर होती है, जाती है, तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर जाती है। हम लोग अभी तो ये सुनते आए कि ना आत्मा कुछ लेकर आई है ना कुछ लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा अपने साथ दो चीजें साथ में लेके जाती है। वो दो चीजें कहाँ ट्रांसफर होती है? उसके सूक्ष्म शरीर में। आप लोगों को पता हो, हमारे दो शरीर होते हैं, हमारे मतलब आत्मा को दो तरह के कॉस्ट्यूम मिलते हैं। एक ये फिजिकल बॉडी का कॉस्ट्यूम जो कि सबको दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो। एक दूसरा कॉस्ट्यूम है लाइट का कॉस्ट्यूम, जो इसी के बाहर एक ऑरा के रूप में दिखता है। आप लोगों को पता होगा एक ऑरा होता है, हर एक इंसान का, हर चीज का ऑरा होता है। यहाँ तक कि जो सोफा है, पेन है, टॉवल है, हर चीज का ऑरा होता है। तो ये जो बॉडी है मनुष्य की, उसका भी जो ऑरा होता है वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। वो सूक्ष्म शरीर में उसके साथ जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर आगे जाता है। माना आत्मा के ऊपर एक और लाइट का शरीर होता है, जो कि इसी शरीर के जैसा फॉर्म में होता है, आकार में होता है। ऐसे उसके आंख, नाक, कान, मुंह नहीं दिखता है, लेकिन वो आकार वैसी परछाई जैसी दिखती है जो उसके साथ आगे बढ़ती है। और उसमें उसने अपने आखिरी समय पर, यानी जब शरीर छोड़ा है, उस समय उसने जो सोचा होगा या जितना उसने जैसा जीवन बिताया, नेगेटिव थॉट के साथ या पॉजिटिव थॉट के साथ, नेगेटिव कर्मों के साथ या पॉजिटिव कर्मों के साथ, वो सारी चीजें उसके उस सटल शरीर में, बॉडी में रिकॉर्ड होकर आगे बढ़ती हैं। जिसको कहते हैं कि हमारे कर्मा हमारे साथ जाते हैं और हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तो संस्कार का मतलब होता है कि हमने जिस जन्म में जो भी बिलीफ सिस्टम, जो भी हैबिचुअल प्रोग्रामिंग की है, यानी हमारे आदतों में जो कुछ शामिल रहा है, वो जो गहरी चीजें हैं, हल्की फुल्की वाली नहीं, बट जो गहरी छापे हैं, वो साथ साथ आत्मा के साथ जाती है। और साथ साथ जो कर्म किए उसका अच्छा या बुरा फल आगे जाता है नेक्स्ट बॉडी में। तो वो जब नेक्स्ट जन्म लेता है, तो उसके साथ आप देखोगे कि एक ही घर में दो पांच बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग संस्कार, सबकी अलग अलग आदतें, और सबके साथ डेस्टिनी भी अलग अलग। माना किसी को कम पढ़कर बहुत सफलता मिल गई, कोई बहुत पढ़ रहा है तब भी सफलता नहीं मिल रही है। यानी डेस्टिनी, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी उसके साथ उसको अगले जन्म में मिलता है उसका फल। क्योंकि हम तो देखते हैं कि बॉडी ये किरदार के साथ खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली आत्मा की जर्नी तो खत्म नहीं हुई ना। आत्मा की जर्नी तो फर्स्ट बॉडी से आखिरी बॉडी तक कंटिन्यू चले जा रही है। और उसके लिए ये शरीर उतारना और पहनना इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। उसे ये मृत्यु जैसा नहीं लगता। हमें लगता है कि किसी कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, आत्मा अभी भी अपनी जर्नी पर है। इसीलिए जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई कहता है कि अच्छा, अगर मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने क्या बुरा किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या बुरा किया था, फिर उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका एक बहुत साइंटिफिक लॉजिकल कारण ये भी है कि अगर आपको आपके सारे कर्मों को जान जाओ आप, तो शायद अपना प्रेजेंट जन्म, प्रेजेंट रोल को खुशी खुशी प्ले ना कर पाओ। इसके लिए हमें पुराना भूलना पड़ता है ना। इसीलिए पुराने कर्मों का फल हमें किसी भी जन्म में मिल सकता है, उसी जन्म में भी मिल सकता है, और उसके 4, 6, 10 जन्म के बाद भी मिल सकता है। आत्मा के लिए सारे जन्म बराबर हैं। आत्मा की जर्नी कंटिन्यू है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल वो किसी और के शरीर में थी, परसों किसी और के शरीर में थी। उसके लिए तो उसे चुकतू करना है। माना कोई
हर चीज का, जैसे कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट, तो जो इस कोई चीज को अगर उसने शुरू किया है तो वो खत्म तो होगा ही। तो वो खत्म कभी भी हो सकता है, किसी भी जन्म में हो सकता है उसका हिसाब किताब। इसलिए आत्मा, इसको हम ऐसे समझे कि आज मैं वाइट कपड़े पहने हूँ, कल मैं ब्लू कपड़े पहनूंगी। अगर आज मैं वाइट कपड़े पहनकर आपसे 100 रुपया ले रही हूँ, और कल मैं ब्लू कपड़े पहन के आऊं और आप मुझसे कहो लाओ मेरे 100 रुपए, तो मैं ये नहीं बोल सकती आपसे कि नहीं मैंने कब लिया था, मैंने तो कल वाइट कपड़े पहने थे, आज तो मैं ब्लू पहने हूँ, मैं नहीं दूंगी, मैंने नहीं लिया था, वो तो वाइट कपड़े वाली ने लिया था। नहीं, क्योंकि वो और मैं अंदर एक ही है, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल गया, इसलिए वो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब ये हिसाब किताब, लॉ ऑफ कर्मा, इसकी और भी गहरी समझ है, बट ये हम यहीं पर अभी रखेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, एडवांस कोर्स है उसके लिए। तो अभी हम यहाँ तक ये समझे कि आत्मा ये इमोशंस नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बचपन से आज तक मुझे दुख ही दुख मिला, तो मैं अपने जीवन को, की कहानी के दुख को अपनी आइडेंटिटी बना लूं, अपना पहचान बना लूं। दिस इज नॉट राइट, ये भी अज्ञानता है, क्योंकि वो रोल में था। आत्मा क्या है वो अब हम जान लेते हैं। आत्मा की ओरिजिनल स्टेट क्या है? तो आप देख रहे हो अभी अपनी स्क्रीन पर कि आत्मा ओरिजिनली 7 चीजों से बनी है, जिसमें से पहला है ज्ञान। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, माना एक तरफ से मेडिटेशन करते समय हम मनुष्य रूप में जब मेडिटेट करते हैं तो हम उसको एक पॉइंट ऑफ लाइट यानी बिंदु, रोशनी प्रकाश की बिंदु के रूप में देखकर मेडिटेट करते हैं। बट जब हम खुद को महसूस करने लगते हैं तो वो बिंदु भी चली जाती है। तब ज्ञान से हम ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो पहला जो ओरिजिनल वर्च्यू है आत्मा की वो है ज्ञान। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता का मतलब होता है जब मैं अपने आप को शरीर से की हर पहचान से मुक्त रखती हूँ, यानी सोल अपने ओरिजिनल स्टेट में शरीर की सारी पहचानों से मुक्त है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस बात से कि हम अपने घरों में देखें या कहीं भी देखें, कोई भी आत्मा ने जब कोई शरीर छोड़ती है और वो दूसरे जन्म में जाती है, हम खुद भी एक आत्मा है, हम भी पिछले जन्म से किसी और के घर में थे, किसी और शरीर में थे और आज यहाँ बैठे हैं। तो जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो आत्मा पिछला पूरा भूल कर आगे के जन्म में जाती है। उसको अपने पिछले जन्म के माँ बाप, उसकी कहानी, उसके संस्कार कुछ याद नहीं होते। वो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, उसको कहते हैं पवित्रता। और इसको हम अगर ह्यूमन फॉर्म में देखें तो पवित्रता सबसे ज्यादा एक छोटे से बच्चे में होती है। आप देखो एक छोटा सा बच्चा, उसको कोई भी गोद में उठा ले, कोई भी जाति का, कोई भी अपना पराया, कैसे भी गंदा हाथों से चाहे साफ हाथों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके हाथों में प्यार से खुशी से रहता है, क्योंकि उसको अभी ज्ञान नहीं है ये झूठी दुनिया का, ये संसार का, मेरे तेरे का, अपने पराये का, है ना। तो इसलिए वो सबको प्यारा लगता है, वो सबके मन को भाता है। तो जो जितना ज्यादा पवित्र और प्योर होता है वो उतना ज्यादा खुद भी खुश रहता है, आनंद में रहता है, और उतना ही उसको भी सब लोग प्यार करते हैं। वो जीवन उतनी ही हल्के से बिताता है, मतलब इजी गोइंग होता है। और जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी इम्प्योरिटी बढ़ती है, उसका भान बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, मेरा तेरा अपना पराया, गंदा साफ, ये सब अकल आती जाती है संसार की। तो वो फिर लोग उसको फिर पसंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और वो खुद को भी पसंद कई बार नहीं करता है, क्योंकि उसकी अपनी ही सोच उसको ऐसा नीचा दिखाती है ना। तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेट है वो है पवित्रता। तीसरी चीज है प्रेम, यानी जो सोल का लव है वो सोल टू सोल लव होता है, उसमें शरीर की कोई आ, आसक्ति नहीं होती, कोई हवस नहीं होती, कोई लालच नहीं होता। और प्रेम का मतलब निस्वार्थ प्रेम। अगर आप अच्छे घर को बिलोंग करते हो तो मेरा आपसे प्यार है, अगर आप नीची जाति के हो तो मेरा आपसे प्यार नहीं, अगर आप मेरी बात मानो तो मुझ मैं प्यार करूंगी, आप बात नहीं मानो तो मैं प्यार नहीं करूंगी। ये शरीर का प्यार है, ये स्वार्थ वाला प्यार है, ये झूठा प्यार है। जो सच्चा प्यार होता है वो आत्मा का आत्मा से होता है। उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ऊपर से रोल में, चाहे विलेन का रोल प्ले करो, चाहे गरीब का रोल प्ले करो, चाहे करोड़पति का रोल प्ले करो, मैं तब भी आपसे प्यार करती हूँ, हर हाल में प्यार करती हूँ।
तो वो प्यार एक से नहीं होता फिर। जिसको रियल सोल लव है, उसको सबसे लव होता है। तो ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेट है, प्रेम। और हम देखें तो इसके ऑपोजिट आजकल हमारे कैरेक्टर में देखने में आता है अज्ञानता, यानी शरीर समझना, शरीर की झूठी बातों से अहंकार करना, ये हमारे रोल में दिखता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम देखते हैं अपने अपने सब रोल में। कितना लालच भरा है हमारे अंदर, कितना मोह है हमें चीजों से, लोगों से, वस्तुओं से, कितना झूठा अहंकार रखते हैं हम। और कितना इच्छाएं, वासनाएं, और यहाँ तक कि लस्ट भी हम सब में भर गया है। और वही उल्टा देखें प्रेम का, तो नफरत, द्वेष, ईर्ष्या से आज सारे मनुष्य जल रहे हैं इसी में। फिर आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग है वो है शांति। इसी के ऑपोजिट हमारे रोल्स में अशांति और चिंता एक नेचुरल लोगों का वे ऑफ लिविंग हो गया है। चिंता को नेचुरल मानने लगे हैं। और आत्मा की जो रियलिटी है वो है सुख। जबकि हम पार्ट में कोई ना कोई कारण को लेकर दुखी, कलह, क्लेश मचाते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी को लेके, कभी शरीर को लेके, कभी रिश्तों को लेकर, कभी पैसों को लेकर। तो ये सब झूठी दुनिया की झूठे इमोशंस हैं जिसको हम सच समझ कर जीते हैं। जो अपने को आत्मा जान लेता है, अपने सत्य में टिकता है, उसको गहन आनंद की अनुभूति होती है। उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से कोई भी कुछ भी बोले, कैसा भी करे, कुछ रहे या ना रहे। उसका, उसकी सुख, उसका आनंद किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता। वो हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। तो उससे उसकी जो आज जीवन में लोगों के नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार है, लोग इससे भी थके हुए हैं। तो एक सोल में टिकने वाला मनुष्य, अपने आत्मा को जानने वाला मनुष्य अपनी नेगेटिविटी से भी नहीं डरता। उसको अगर नेगेटिव विचार आ भी जाए तो भी वो जानता है कि ये विचार रोल में है, वो उसकी सत्यनिष्ठा नहीं है। तो वो उसको देखते हुए भी आनंदित रहता है। और लास्ट है शक्ति। ओरिजिनल सातवीं वर्च्यू है वो है शक्ति, सोल की। शक्ति का मतलब होता है, जैसे हम लोग अभी नवरात्रे में 9 देवियों की पूजा करते हैं। वो 9 देवियों के नाम शक्ति रूप में पड़े हुए हैं। पार्वती, दुर्गा, काली, संतोषी, शीतला। तो ये सारे नाम के गुण हैं, मीनिंग है। जैसे शीतला मतलब हर हालत में शीतल रहने वाली, ठंडी रहने वाली। तो ये एक पावर ऑफ टॉलरेंस है। ये हमारे अंदर ओरिजिनली है ही। मुझ आत्मा में पावर ऑफ टॉलरेंस ऑलरेडी है। लेकिन पार्ट में हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रोल हमें टॉलरेशन का शायद नहीं मिला था। तो अब ये जान लेने के बाद कि मेरे अंदर टॉलरेंस पावर है बट रोल में प्ले नहीं होती, तो मैं अब रोल से इन्फ्लुएंस नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। जैसे दुर्गा, दुर्गा का मीनिंग है दुर्गुणों को हरने वाली। तो मेरे रोल में हो सकता है कि मैं दुर्गुणों का पार्ट रोल प्ले करूं, बट मैं आत्मा जानती हूँ कि मैं ऑलरेडी दुर्गुणों से मुक्त हूँ। तो वो दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। ऐसे ही संतोषी, पार्ट में हो सकता है कि मैं संतुष्ट ना दिखूं, मेरे रोल में बार बार कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ऐसी इच्छाएं आ रही हैं। बट मैं अगर अपने को सोल जान चुकी हूँ, आत्मा में स्थित हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे अंदर संतोषी माना संतुष्टता की शक्ति है, पावर टू बी सेटिस्फाइड, और सबको सेटिस्फाई करने की पावर है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज, जो आत्मा की नॉलेज है, वो जान लेने से ही मैं अपने रोल को एक ऐसे एक्टर की तरह प्ले करने लगती हूँ जो एक्टर रोल को प्ले करते हुए भी आनंदित रहता है। अभी हम सब एक्टर्स अपने रोल में इतना डूब गए हैं कि हम रोल की दुख को, अशांति को, नेगेटिविटी को, नफरत को, इनसिक्योरिटी को रियल मानते हैं और उससे छूटना चाहते हैं। लेकिन जब आत्मा जाग जाती है, एक्टर जाग जाता है, उसको पता चल जाता है कि रोल में इनसिक्योरिटी है, रोल में नफरत है, रोल में अहंकार है, रोल में दुख, कलह, क्लेश है, बट मैं ओरिजिनली इस सब से मुक्त हूँ। तो वो इस जागृति के साथ जब जीना शुरू करती है, तो उसके रोल में रहते हुए भी वो शांत, सुखी, पवित्रता, ज्ञान, आनंद से भरपूर हो जाती है। और फिर धीरे धीरे उसके रोल में भी जो अशांति, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े का पार्ट चल रहा था, वो बाहर से चेंज होना शुरू हो जाता है। जिसको हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। माना जिस नजरिए से आप खुद को देखोगे, वैसा ही आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। जैसा बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही आपकी दुनिया बनेगी।
तो हम खुद को शरीर समझेंगे, तो हमारा बिलीफ सिस्टम सारा शरीर के डर वाला होगा। खुद को आत्मा समझेंगे तो निश्चिंतता होगी, और फिर निश्चिंत रहेंगे तो बाहर दुनिया भी निश्चिंत हो जाएगी। और अगर डर डर से जिएंगे तो बाहर दुनिया भी हर चीज में डराएगी। तो ये मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये मेडिटेशन सिर्फ बैठकर करने वाला नहीं है। ये मेडिटेशन सुबह से लेकर रात तक सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय किया जाता है। माना एक अवेयरनेस है, एक ये नॉलेज है जो हर समय काम करती है कि कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, कौन दुखी है, कौन क्लेश कर रहा है, कौन नेगेटिव सोच रहा है। ये बार बार हमें अपने मन के अंदर से पूछना होता है, और ये अंतर करना होता है कि जो गुस्सा कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो रोल है, वो मन है। मैं आत्मा हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं शांत हूं। फिर कौन लालच कर रहा है, वो रोल कर रहा है, वो मैं नहीं। मैं तो संतुष्ट आत्मा हूं, वो मेरी शक्ति है। तो चलते फिरते जागते आप हर समय इस अवेयरनेस के साथ जब रहते हो, तो आप एक राजयोगी बन जाते हो, आप कर्म योगी बन जाते हो। माना आपका जीवन ही योग है, आप सोल कॉन्शियस होकर लाइफ को जीते हो। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट लाइफ जीना, जिसको हम कहेंगे कि अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेकर जीना। तो ये आत्मा के मौलिक गुण हैं। जैसे कि अभी हम अपनी जो बुराइयां देखते हैं, गुस्सा, लालच, घमंड, आलस्य, हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे अंदर इमर्ज होती हैं, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। गुस्सा बहुत देर नहीं कर सकते, लालच करने के बाद खुद को ही अच्छा भी नहीं लगता है, अंदर से एक आवाज आती रहती है कि क्यों किया। घमंड करते हैं तो अंदर से उस वक्त तो रावण अहंकार हाहा करके हंस रहा होता है जब घमंड करते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, सच्ची खुशी नहीं मिलती। आलसी रहते हैं तो भी पता है कि ऐसा अंदर से कोई काट रहा है, कोई कह रहा है कि समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बुराइयां रोल में जो होती हैं वो हमें कंफर्टेबल फील नहीं कराती, क्योंकि हम अभी अपने आप को उन बुराइयों से जज करते हैं। जबकि हमारा सत्य हमारी आत्मा का है, जो आत्मा इन सबको देख रही है होते हुए, क्योंकि वो रोल में हो रहा है। तो ये आत्मा के बारे में है। अभी हम एक आत्मा के बारे में और चीज समझेंगे। मेन आत्मा किन चीजों से बनी है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये पहले जैसा ही फोटो है, बस इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि जैसे गाड़ी दिखाई गई है इसमें, तो गाड़ी और ड्राइवर, ये एक एनालॉजी है, एक ये हमारी कंपैरिजन है समझने के लिए कि आत्मा इस शरीर में बिल्कुल वैसी ही है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाने वाला है। गाड़ी, अभी तक हम गाड़ी का ख्याल रखते आए, उसको पेट्रोल डीजल या जो भी फ्यूल की गाड़ी है वो फ्यूल देते आए, बहुत चमका के रखते आए, उसकी खबर लेते आए, लेकिन जो ड्राइवर है, जो आत्मा है, उसका ध्यान नहीं रखा। तो क्या हुआ कि आज यही आत्मा जब शरीर को चला नहीं पा रही है, शरीर में रहते हुए खुश नहीं है, डायरेक्शन लेस हो गई है, मूंझी हुई है, भूल भुलैया में खो गई है जीवन के, तो ये कारण है क्योंकि आत्मा जो ड्राइवर है उसने अपना ख्याल नहीं रखा है। तो हम जैसे गाड़ी का ख्याल रखते हैं सुबह से रात तक, शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे आत्मा का ख्याल रखने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि प्राणायाम करके सांस को आगे और बाहर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है यहाँ पे मेडिटेशन जो होता है वो ज्ञान है। हम ज्ञान जितना ज्यादा लेते हैं, जितना समझ बढ़ाते हैं अपने सत्य की, वो सत्य हमारे चिंतन में चलने लगता है। फिर वही सत्य हमारे जीवन में अपना रिजल्ट दिखाने लगता है। और फिर जब हम अपने को उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, इस हाईएस्ट आत्मा के साथ जोड़ते हैं जो हमारी तरह डिस्चार्ज नहीं हुई है, जो आज भी पूरी तरह चार्ज है, तो हमारे अंदर उसकी पावर्स जैसे हमें खुद में फील होती हैं, तो हम भी उसके जैसा ही चार्ज होने लगते हैं। तो आत्मा के अंदर तीन फैकल्टीज हैं, जिसमें से पहली फैकल्टी है मन, दूसरी है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। आत्मा के अंदर ये तीनों चीजें जरूर हैं, लेकिन आत्मा ना तो मन है, आत्मा ना बुद्धि है, आत्मा ना संस्कार है। आत्मा जब शरीर में आती है
तो शरीर के द्वारा शरीर को और आत्मा को जोड़ने के बीच में एक चीज आती है, वो है मन। इसी तरह बुद्धि, और इसी तरह संस्कार। लेकिन आत्मा मन बुद्धि संस्कार को भी मिला देना तो उससे भी उपराम है, उससे भी ऊंची है, क्योंकि आत्मा कंप्लीट साइलेंस है। और मन का काम है सोचना। मन सोचता है, क्या सोचता है? जितना जो कुछ भी उसको ड्रामा में कहानी मिली है, उस कहानी के अकॉर्डिंग वो अपने अलग अलग संकल्पों में खोया रहता है। जैसे वो जो पढ़ेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, जो जो भी उसने पुरानी अनुभव किए हैं, स्मृतियां हैं, वो उसी के बारे में सोचता है। सारी इंफॉर्मेशन जो उसने ली है आज तक, मन का काम है वो दिमाग में आते रहना। फिर बुद्धि, बुद्धि का काम है जो भी मन में आ रहा है वो सोचना, वो देखना कि करना है या नहीं करना है, उसको एक्शन में लाना है या नहीं लाना है। और जो हमारे अंदर जितना विजुअलाइजेशन होता है, हम जो इमेजिन कर सकते हैं, वो बुद्धि से होता है। और तीसरा है संस्कार। संस्कार का काम है जो, संस्कार का मतलब है कि जो चीजें हमारे बार बार करने से हैबिट में आ जाएं, उसको संस्कार कहते हैं। तो अब जिस चीज को फिर करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता, वो संस्कार बन जाता है। इसीलिए जब जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, तो पिछले जन्मों के कुछ संस्कार ले जाती है। आपने देखा होगा, आजकल ऐसे कई बच्चे पैदा हो रहे हैं जो 3 साल 4 साल की उम्र में गीता के पूरे पूरे श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं। 3 4 साल की उम्र में बढ़िया से बढ़िया डांस कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया गाना गा रहे हैं। और वही 8 10 साल के बच्चे क्राइम कर रहे हैं, कोई कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं जो बड़े शरीर वाले भी नहीं सोच सकते। तो ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से आए? उसके पूर्व जन्म से आए। यानी जो उसने पिछले जन्म में करते हुए शरीर छोड़ा, वही उसके साथ अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुआ। और वो उसके बचपन से ही दिखने लगते हैं। किसी के बचपन में दिखते हैं, किसी के किसी पर्टिकुलर उम्र में आने के बाद कोई संस्कार इमर्ज होते हैं, किसी के बुढ़ापे में भी संस्कार इमर्ज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी कहानी के अकॉर्डिंग। तो ये तीन चीजों से आत्मा बनी है। बनी क्या है? बनी तो आत्मा अपने आप में किसी से नहीं बनी, लेकिन उसके अंदर ये तीन चीजें हैं जो हमें ह्यूमन रोल को प्ले करवाने में एक, मैं कहना चाहिए, मीडियम एक्ट करती हैं, वो मीडियम बन जाती हैं इस शरीर के द्वारा कर्म कराने के लिए। तो आत्मा को हम अक्सर भ्रकुटी के बीच में इमेजिन करते हैं, मस्तक के बीच में इसलिए इमेजिन करते हैं क्योंकि यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। और जनरली जो दूसरे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, तो आप लोगों ने कुंडलिनी जागरण या दूसरी ऐसे कई चीजें अगर पढ़ा हो, जाना हो, तो उसमें धीमे धीमे उनकी स्पिरिचुअलिटी जब बढ़ती जाती है, उनके अंदर मेडिटेशन से जो पावर मिलती है वो बढ़ती है, तो उनके नीचे के चक्र जागते हैं, फिर वो यहाँ तक आते हैं। बट राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें हमारी तरक्की जो है वो बहुत फास्ट होती है बाकी सारे मेडिटेशन से। क्योंकि बाकी सारे मेडिटेशन में हमें ज्ञान नहीं होता क्लियर, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती, और हम कहीं भी प्राणायाम करके या दूसरे दूसरे क्रिया वगैरह करके हम उसको अपने अंदर इमर्ज करते हैं, फिजिकल लेवल से शुरू करते हैं, हठ योग से शुरू करते हैं, शरीर को साधते हैं। लेकिन राजयोग एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें हम चलते फिरते कैसे भी बैठे हुए किसी भी तरह पोजीशन में बैठकर सिर्फ ज्ञान से और अपनी सत्य आत्मा में टिक कर, उस परम आत्मा के सत्य से कनेक्ट होकर हम जो अपनी पावर्स को फील करते हैं, वो सीधे सीधे आज्ञा चक्र से शुरुआत होती है। इसीलिए हम जो फोकस करते हैं वो माइंड से करते हैं। माइंड सबको यही लगता है कि यही होता है, घुटनों में तो माइंड होता नहीं, उंगलियों में तो होता नहीं, दिल में तो होता नहीं, है ना। तो इसलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम फिर यही समझते हैं मस्तक के बीच में एक चलता हुआ सितारा। बट इसकी एक्चुअल मीनिंग है मस्तक, यानी जो हम अपनी बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से देख पा रहे हैं, वो यही हमें फील होता है। और उसमें देखना क्या है? हम अभी कंसंट्रेशन के लिए एक सितारे से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सितारा भी धीमे धीमे खत्म हो जाता है, और रह जाती है सिर्फ एक ऐसी आत्मा जिसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, उसको सिर्फ ज्ञान से जाना जा सकता है। और उसमें टिक कर अपने अनुभव से जाना जा सकता है कि मैं जब एकदम साइलेंस में हो जाती हूँ, जब मुझे संसार की कोई बात याद नहीं रहती, तो वो साइलेंस आत्मा है। तो ये मेडिटेशन की स्टार्टिंग है। अपने को फर्स्ट स्टेप है अपने को आत्मा समझना।
आत्मा के स्वरूप में टिकना, और उसको अपने थर्ड आई से अनुभव करना, और जैसा जैसा ज्ञान मिलता जाए उस ज्ञान से उसको चिंतन में लाना, और उसके साथ साथ शरीर की जो बातें हैं उसको भुलाकर उसकी जितनी बातें आए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने में शुरू करोगे, बैठोगे, तो और भी ज्यादा आपको बातें याद आएंगी, और भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, और भी चीजें आपको उठाने की हटाने की वहां से कोशिश करेंगी, क्योंकि ये एक नेचुरली एक सब लोग जानते हैं स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपकी एकाग्रता बनाने के लिए संसार की सारी चीजें इंटरफेयर करती हैं। आपकी अपनी सोच, आपकी पुरानी बातें, आपकी चिंताएं, आप ही के अंदर जितना कचरा भरा है वो सारा इंटरफेयर करेगा, ताकि आप मेडिटेट करने के लिए पहले तो शुरू करने में दिक्कत हो, लेकिन हमें ये जानना है कि जब हमने ठान लिया है कि मुझे अपने अंदर के कचड़े की सफाई करनी है, मुझे सोल कॉन्शियस बनना है। क्यों सोल कॉन्शियस बनना है? क्योंकि सोल कॉन्शियस बनने से आपका जो ये रोल है, जिसमें हम किसी की माँ, बहन, पत्नी, किसी के एम्प्लॉय, किसी का बॉस, कुछ भी बने हैं, वो प्ले करते समय मुझे बहुत आनंद रहता है, बहुत खुशी रहती है, और मैं बहुत पावरफुल स्थिति में रहती हूँ, क्योंकि एज अ सोल मुझे अपनी सारी पावर्स फील होनी शुरू हो जाती हैं, और एज अ रोल मैं बहुत लिमिटेड पावर में होती हूँ। मैं दुखी, अशांति, चिड़चिड़ापन, जो भी कमियां थी रोल में अभी तक, उससे, उसके भार से बहुत अपने को बंधन में फील करती हूँ, मजबूर फील करती हूँ। लेकिन सोल कॉन्शियस स्थिति से मैं सारे बंधन तोड़कर एक हायर पावर से कनेक्ट रहती हूँ, और फिर मेरे अंदर जो चेंजेस आते हैं संसार को देखने के नजरिए में, वो सारी चीजें मुझे एक ऐसी स्थिति में ला देती हैं जहां पर चीजें अपने आप संकल्पों से होनी शुरू हो जाती हैं, और वो एक ब्लिसफुल स्टेज है, आनंद की स्टेज है, जहां पर रहकर आप जब रोल को प्ले करते हो तो बहुत आनंद में महसूस करते हो। इसके लिए आपको जंगल छोड़कर, मतलब घर छोड़कर जंगल जाने की, कोई क्रिया हठ योग करने की जरूरत नहीं है। आपको घर गृहस्थी में रहते हुए अपने रोज के नौकरी या जो भी काम करते हो सब कुछ करते हुए केवल बुद्धि से करना है। बुद्धि से डिटैचमेंट को, बुद्धि से झूठी चीजों के अहंकार को समाप्त करते जाना है, और अपने आत्मा के सत्य को जानकर उसमें स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। आज इस ज्ञान को यहीं तक रखेंगे, और एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, और फिर आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अभी निमिषा, आपको कुछ पूछना है? ओके, यहाँ तक जो समझा इसमें किसी को कुछ पूछना है? फिर हम एक मेडिटेशन करते हैं 2-3 मिनट्स का। ओके, ठीक है। चलिए, अभी जो जहां पर भी बैठा है एकदम रिलैक्स होकर बैठे, पीठ सीधी रखें, और अपने आप को आत्मा निश्चय करें। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने मस्तक के बीच पे एक चमकता हुआ छोटा सा सितारा देखें। आंखें बंद कर सकते हैं, महसूस करें ये सोर्स ऑफ लाइट, ये सितारा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली, उनके द्वारा कर्म लेने वाली, बोलने वाली, सोचने वाली, मैं वो शक्ति हूँ जिसके बिना ये शरीर जड़ है। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ना मुझे दुख होता है, ना मुझे सुख होता है। ना मैं शांत हूँ, ना मैं अशांत हूँ। मैं तो बस हूँ। आत्मा अपने हर रोल में साक्षी है। आत्मा ने अपने शुरू से लेकर अंत तक के सारे रोल्स देखे हैं। उसके अंदर
अपने सारे रोल की रिकॉर्डिंग है। आत्मा शरीर की लिमिटेशन से उपराम है। आत्मा में सारी पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं। आत्मा में सारे गुण हैं। रोल की कोई भी लिमिटेशन, चाहे शरीर के लेवल पे, चाहे धन के लेवल पे, चाहे रिश्तों के लेवल पे, आत्मा का सत्य नहीं है। बाहर से जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो एक रंगमंच की कहानी के अनुसार आती हैं, जो कि फिक्स्ड है। इस कहानी में मेरा जो किरदार है, वो किरदार भी पहले से फिक्स्ड है। सभी संबंधी, रिश्ते नाते, दोस्त, नौकरी, शरीर, धन, सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन मैं खुद को जान लेने से उस कहानी के सभी प्रभाव से मुक्त हो जाती हूँ। जागते ही मुझे इस संसार का खेल मजेदार लगने लगता है। अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी पहचान इस खेल से अलग है, इन किरदारों से अलग है। मैं सदा ही शांत, सदा ही ज्ञानवान, सदा ही प्रेम में हूँ, आनंद में हूँ। मैं पवित्र हूँ, सुखी हूँ और शक्तिशाली हूँ। रोल में चाहे जो होता रहे, वो मेरा सत्य नहीं है। मैं उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।